हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज हम सीखेंगे मैथमेटिक्स 4 में स्टैटिक टेक्निक्स में अपने करेक्शन एंड रैंक कोरिलेशन। ओके, किस तरीके की प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट द रैंक कोफिशिएंट। यहां पे हम कैलकुलेट करना है हमें क्या, रैंक कोफिशिएंट फ्रॉम द सेल्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द 10 फॉर्म एज ए गिवन बिलो। हमें डाटा गिवन है x का और y का, जो हमारा x हमारा क्या सेल्स है और y क्या हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, हमें क्या करना है, रैंक कोफिशिएंट को फाइंड करना है। तो देखो, रैंक कोफिशिएंट का हमारा पहले फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर, अभी d क्या है अभी निकालेंगे हम, प्लस 1/12 सिग्मा m1 का क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 सिग्मा m2 का क्यूब माइनस m2, ठीक है, प्लस 1/12 सिग्मा m3 क्यूब माइनस m3। ओके, ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है जो भी हम इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे, प्रॉब्लम पे यूज करेंगे। और यहां पे हमारा होता है n/n स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब देखते हैं हमारा d क्या है, ये m1 क्या है। फर्स्टली अब देखो, m1 का मतलब यहां पे क्या है, m1 का हमारा एक तरीके से मतलब जो हमारी रैंक है, ये जो हमारी रैंक गिवन है, रैंक x है, और हमारा जो रैंक y है, इसमें कौन सा जो टर्म है कितनी बार रिपीट हो रहा है। सपोज दैट अब मैंने m1 कंसीडर किया है ना, x वाले कॉलम पे हम देख रहे हैं कि देखो अब यहां कौन सा टर्म देखो 45 है, 45 यहां भी है, इसके बाद 45 देखो ये 2 टाइम हो गया, और ये यानी 45 हमारा क्या है, 2 टाइम है। यानी जो हमारा m2 है, यानी सॉरी m1 है, जो वो क्या है 2 टाइम रिपीट कर रहा है, 2 टाइम रिपीट कर रहा है। यानी m1 हमारा 2 टाइम रिपीट कर रहा है, कौन सा नंबर है 45। ठीक है, अब देखो और कौन सा नंबर हमारा रिपीट कर रहा है, अगर हम 56 देखें, वो 56 हमारा क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। देखो एक बार यहां पे भी है और इसके बाद एक बार यहां में भी है, यानी 2 टाइम ये भी रिपीट कर रहा है। कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, 56। और कोई नंबर तो रिपीट नहीं कर रहे हैं, देखो और कोई नंबर रिपीट यहां पे हमारा नहीं कर रहा है। यानी m1 हमें मिल गया और m2 मिल गया। अब y पे देखेंगे हम, जो हमारा रैंक हमारा y गिवन है, अगर हम y पे देख रहे हैं तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, m3 मिलेगा। अब देखो यहां पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 40 नहीं है रिपीट, 36 देखो 1 2 और यहां पे 3, यानी 3 टाइम रिपीट हो रहा है क्या, वो भी 36, और कोई नंबर यहां पे रिपीट हमारे नहीं हो रहे। तो m1 का मतलब क्या होता है कि कौन सा हमारा जो रैंक हमारा गिवन है, उसमें कॉलम गिवन है, उसमें कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये हमारा होता है m1 m2। अब इसको रैंक निकालेंगे कैसे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, सबको पुट करेंगे, इसको टेबल की हेल्प से हमें क्या निकालना है, सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है। अब सिग्मा डी स्क्वायर देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमें गिवन क्या है, एक्स गिवन है, एक्स हमारा क्या है 45 56 39 54 45 40। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं, आपको दिखेगा ताकि 40 और ये 56 60 30 और ये 36। ओके, यहां पे हमें क्या है, एक्स गिवन है, इसी तरीके से वाई हमारा क्या गिवन है 40 36 30 और क्या 44 36 32 45 42 20 और 36। ये हमारा क्या है, एक्स और वाई हमें क्या है गिवन है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, यहां पे हमें क्या चाहिए, रैंक चाहिए, यानी R1 और R2 हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। ठीक है, तो R1 का मतलब क्या है, देखो यहां पे, ठीक है, R1 को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, अब इसमें हम रैंक डिफाइन करेंगे, कौन सा हमारी नंबर क्या है सबसे बड़ा है। अब देखो यहां पे सबसे नंबर जो बड़ा रहेगा उसको 1 रैंक देंगे, 45, एक एक करके आप नंबर वाइज देखते हैं सबको। एक मिनट में अलग कलर ले लेता हूं। देखो इसमें 60 क्या है, हमारा सबसे बड़ा नंबर है, ये वाला 60 देखो, ये वाला जब ये सबसे बड़ा नंबर है तो इसको हम क्या करेंगे, रैंक 1 नाम देंगे। इसको हमने क्या दिया, फर्स्ट रैंक दे दिया 1। ठीक है,
आपको मैं डिटेल समझा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब 1 रैंक तो हमने इसको दे दिया। अब देखो इसके बाद 2 रैंक किसको देना है, ठीक है। अब देखो 45 है, अब इसके पास कौन है 56, ही हमारा छोटा पड़ता है इसके बाद। तो 56 बट क्या है हमारा 2 बार है, यहां पे भी 56 है और यहां पे भी हमारा 56 है, दिख रहा है। यानी दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर दोनों की सेम रैंक है। इस कंडीशन में हमें करना क्या है, देखो 2 + 3 जो नंबर जिस पोजीशन पे आएगा उनको ऐड करो और उनका सम करो। नीचे का 2 बार है तो 2 बार, कितना हो गया 5/2, कितना हो गया 2.5, इतना ही आएगा ना 2.5। तो क्या करो, अब यहां पे भी इसको रैंक दे दो 2.5 और यहां पे जो रैंक है इसको भी दे दो 2.5। समझ में आ गया, ठीक है। यानी 1, 2 और 3 हो गई। अब जो नेक्स्ट वाला आएगा उसको मिलेगी कितनी 4 रैंक। अब इसके बाद क्या नंबर है, देखो ये वाला नंबर हमारा हो गया है, ये नंबर भी हो गया हमारा, ये नंबर भी हो गया। अब इससे छोटा कौन है, एक बार मैं आपको डिटेल्स, थोड़ा टाइम लग रहा है आपको समझाने में, बाकी अब जब आप करेंगे तो इजीली वे में आपको हो जाएगा और ये 10 नंबर आपके यहाँ दोस्तों इजीली फिक्स हो जाएंगे। बिल्कुल इजी होता है ये, ठीक है। अब देखो 4 नंबर हम किसको देंगे, ये वाली नंबर को, ठीक है। हमने दे दिया इसको 4। अब देखो 5 नंबर पे कौन आएगा, 5 पे। अब इसके बाद अगर हम देखें तो 45 हमारा ये है 45। अब देखो 45 क्या है, ये भी 2 टाइम है। एक बार देखो यहां पे है, एक पे यहां पे भी है, यानी 5 नंबर में भी यही है और 6 नंबर पे भी यही है। तो हमें करना क्या है, 5 + 6/2, 11/2 कितना हो गया 5.5। तो क्या करना है, इसको भी सेम नंबर गिवन करना है और इसको भी सेम नंबर में देना है। यानी हमारा 4 तक हो गया, 5 भी हो गया हमारा कंप्लीट, 6 भी हो गया। अब जो रैंक बचेगी वो 7वीं नंबर की होगी। देखो यहां पे ये वाला नंबर भी हो गया हमारा और यहां पे ये वाला नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद देखो कौन सा नंबर हमारा आ रहा है हमारा कितना 40, ठीक है 40 हो रहा है ना, हाँ देखो इससे कम कोई है नहीं, तो हमने दे दिया इसको 7 रैंक। अब 40 से छोटा कौन है 39, हमने दे दिया इसको 8 रैंक, ठीक है। अब यहां पे क्या है 30 है और 36 है, इसको हमने दे दिया 9 रैंक, इसको दे दिया हमने 10 रैंक। इस तरीके से क्या करना है, हमें रैंक को डिफाइन करना है। अब आते हैं रैंक 2। रैंक 2 किसके लिए, वाई के लिए। सेम यूज करना है, यहां पे भी देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है 45 है। देखो यहां पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 45 है, इसको हमने दे दिया 1 रैंक, ठीक है। 1 रैंक के बाद अब देखो इसके बाद कौन सा है, ये वाला नंबर है 44 है, इसको मैंने दे दिया 2 रैंक, ठीक है 2 रैंक दे दिया। अब इसके बाद देखो 3 रैंक इसको देना है। अब देखिए अगर हम कौन सा नंबर यहां 42 मिल रहा है ना 42, तो इसको हमने दे दिया 3rd रैंक। और इसके बाद क्या हमारा 40 है, ये वाला टर्म, इसको हमने दे दिया 4 रैंक, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा इजिली वे में। 4 के बाद हम आते हैं 5 में, ठीक है कि 5 रैंक इसकी होगी। तो अब देखो यहां के बाद अब इसके बाद 36 आ रहा है, बट 36 क्या है कई बार है, एक बार यहां पे भी है, ये है और ये है। कहने का मतलब 5 में भी है, 6 में भी है और 7 रैंक में भी है। तो कहने का मतलब 5 हो गया, 6 हो गया, 7 रैंक हो गया। कितनी बार है, 1 2 3 बार है, 3 बार हो गया। अब देखो 6 5 11 7 18, 18 और 3 3 6 18 6, यानी जो बचेगा ना उसको हम किससे रख देंगे 6 यहां पे भी हो जाएगा, 6 36 में भी हो जाएगा और 6 यहां भी हो जाएगा। कहने का मतलब हमने क्या किया 7 तक पूरा कर लिया है। अब जो रैंक हम गिवन करेंगे वो 8 रैंक गिवन करेंगे। अब देखो 36 के बाद कौन छोटा है 30 है, ठीक है। तो 32 भी है, ठीक है। तो यहां पे भी क्या करो इसको 8 रैंक दे दो, यहां पे हमने दे दिया इसको 8 रैंक। अब 8 के बाद क्या करना है हमें 9 रैंक देनी है। 30 को हमने दे दिया 9 रैंक। अब कौन सा नंबर बच रहा है 20 वाला, इसको हमने दे दिया 10 रैंक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें रैंक किस तरीके से डिफाइन करना है। अब देखो एक हमारा फॉर्मूला होता है D = हमारा क्या होता है R1 - R2 होता है, ये वाला डिफाइन करने के लिए। तो D = क्या होता है R1 - R2 होता है। अब R1 - R2 किस तरीके से निकलेगा, R1 ये है
R2 ये है, दोनों को क्या करो माइनस कर दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5। अब 2.5 से 6 घटाओगे माइनस 3.5 आएगा। अब 8 माइनस 9 आएगा, क्योंकि 8 में से 9 जाएगा तो माइनस का साइन आएगा। और यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। 5.5 से कितना आएगा माइनस 0.5 आएगा। यहाँ पे माइनस 1 मिलेगा। 2.5 1.5 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। अब हमें डी मिल गया। हमें चाहिए कि एक्चुअल में डी स्क्वायर चाहिए। अब इसी को क्या करो आप स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद 1.5 पर जब स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा 2.25। 3.5 का करोगे तो मिलेगा 12.25। 1 का करोगे तो 1 मिलेगा, 2 का करोगे तो 4 मिलेगा। यहाँ पे 0.5 मिलेगा, क्योंकि 5×5 होता है। ठीक है, -1 का 1 हो जाएगा और 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का हमें चाहिए क्या समेशन, तो हम यहाँ पे भाई समेशन में निकाल देते हैं इसको डी स्क्वायर को। सबको ऐड करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 36। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें दोस्तों। 10 नंबर आपके यहाँ पे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। अब इसके बाद देखो इस वैल्यू पे क्या करो, पुट करो सारी वैल्यू। 1 माइनस 6 को कर दिया हमने 6। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाया। सिग्मा क्यों लगाना, सिग्मा डी स्क्वायर डैट है। यहाँ पे कितना है 36 है, यहाँ पे हमने रख दिया भाई 36। ठीक है, प्लस का साइन 1/2। 12 सब में है, 1/12 हमने सब में ले लिया। डायरेक्ट हम क्या करते हैं सबकी वैल्यू को पुट करते हैं। m1 क्यूब, m1 हमारा कितना है यहाँ पे 2 है, यानी 2 का क्यूब, माइनस कितना m1 कितना है 2 टाइम का था यानी 2 हो जाएगा। प्लस का साइन, यहाँ पे m2 भी क्या है 2 है, 2 का क्यूब करो माइनस 2 करो। अब क्या है प्लस का साइन भाई। अब m3 जो है कितना है 3 है, यानी 3 की पावर 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। n क्या है, n हमारा क्या है 10 टाइम है, यानी 10 का और 10 का स्क्वायर -1। ओके, इसी वे में हमने क्या किया यहां तक सॉल्व कर लिया। अब 1 माइनस क्या है 6 है, इसको हम क्या करें 36 है। अब इसको 1/12 इसको सॉल्व करो, 2 क्यूब है यहाँ पे, तो यहां में मिलेगा 36 ये पूरा। ठीक है, और ये क्या होता है 12 36, 36 3 39 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है 10 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो 1 माइनस, अब देखो 12 36 और 36 और 3 39 और 39 इंटू 6 कितना हो जाएगा 234। ठीक है, और ये हो गया 990। यहाँ पे इसको सॉल्व करो, इसको यहाँ पे इससे माइनस करो, इससे क्या करो डिवाइड करो, यहाँ पे मिल जाएगा 0.7636। ये हमारा हो जाएगा आर का वैल्यू, यानी रैंक कोफिशिएंट। यही दोस्तों हमारा होगा फाइनल आंसर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।